बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट का आंसर मुझे बता दे मुबीन। दोबारा मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। The comment फीचर feature इज एक्सेस फ्रॉम द डैश टैब। कमेंट फीचर हम कहाँ से एक्सेस करते हैं, उसका आंसर मुझे बता दे शाबाश। insert tab, insert tab, इंसर्ट टैब है, रिव्यू टैब नहीं है। हाँ, इंसर्ट insert इन व्यू टैब है। एक मिनट, इंसर्ट जो है, अगर कोई नया ऑफिस यूज कर रहे हो वो इंसर्ट टैब है। साथ में अगर वो कोई पुराना वाला यूज करे तो उधर रिव्यू टैब में ये पड़ा होता है। ठीक है, दोनों आंसर सही है। ठीक है ना बेटा, ये मेरी बात गौर से सुन ले सारे। जो पुराना वाला सर बुक में, रिव्यू सर लिखा, बुक में, बुक में रिव्यू में वो पुराना सर बुक में रिव्यू लिखा है। बिल्कुल सही है, दोनों लिख लेना। क्योंकि अगर कोई नया ऑफिस यूज कर रहा है लेटेस्ट जिनके पास लेटेस्ट ऑफिस है, तो वो उन्होंने डाला हुआ है इसको इंसर्ट में। यहाँ देखे, मैं ऊपर इंसर्ट क्लिक करता हूँ ना, आपके पास अभी आ भी जाएगा। ठीक है ना, देखे इंसर्ट को क्लिक करता हूँ तो देखे इसमें इंसर्ट में एक कमेंट टैब पड़ा हुआ है। तो आपके पास अगर न्यू ऑफिस है, सब माइक बंद करो अपने। अगर आपके पास न्यू ऑफिस है, नया ऑफिस है 2015 या आप 2017 या 2019 यूज कर रहे हैं, तो उसमें इंसर्ट में है। और अगर आप पुराना वाला ऑफिस यूज कर रहे हैं तो उसमें रिव्यू टैब में आपके पास है। दोनों आंसर सही है। ठीक है ना, दोनों आंसर आपके पास सही है। ठीक है, मुबीन का भी सही है। और जिन्होंने अगर वो लिखा हुआ है इंसर्ट टैब लिखा हुआ है, तो वो भी सही है आपके पास। ठीक है, दोनों के दोनों आंसर आपके पास क्या है, सही है आपके पास। ठीक है, समझ आ गई इसकी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इब्राहिम शाह, जरा माइक ऑन करो शाबा इब्राहिम शाह। ओके ओके, a dash is used to indicate whether a document is confidential. वाटरमार्क। वाटरमार्क, कॉन्फिडेंशियल के लिए हम क्या करते हैं, वाटरमार्क यूज करते हैं। तो सेकंड का जो आंसर है वो है वाटरमार्क। ठीक है, सर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आ गया हूँ। ओके ओके सही है। थर्ड जो है, जो एमसीक्यू थर्ड है, ये साथ साथ में लिखते जाए, मैं साथ में आप लोग को लिख भी रहा हूँ। ठीक है ना, थर्ड हनान बताएगा मुझे। The dash option is used to make all table columns of equal width. फिक्स्ड कॉलम विड्थ। बिल्कुल सही है, फिक्स कॉलम में फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स कॉलम विड्थ का ये काम होता है कि आपके पास जो कॉलम और जो विड्थ होगी ना टेबल की, वो सेम टू सेम होगी, आपके पास कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है ना। फोर्थ वन आप मुझे बताएंगे इश्तियाक, माइक ऑन करो। फोर्थ वन का फोर्थ वन इश्तियाक। यस सर। The split cell feature is accessed from the dash tab. लेआउट टेब। हाँ, लेआउट टेब। गुड, जबरदस्त, लेआउट टैब। लेआउट टैब की मदद से आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट फीचर्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं। 5 का आंसर मुझे बताएंगे असमत। असमत बताओ मुझे 5 का आंसर। A hierarchy can be shown with the help of dash features. स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट, बिल्कुल। स्मार्ट आर्ट जो है ये आपके पास हायरार्की से हम इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये स्मार्ट आर्ट इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों को आखिर में बताता हूँ कि ये स्मार्ट आर्ट किस लिए यूज होता है। स्मार्ट आर्ट आपके पास डिजाइनिंग टैग नहीं होता, वर्ड आर्ट जिसे कहते हैं, तो डिजाइनिंग टैग है वो उसके लिए आपके पास यूज होता है। अच्छा, ये आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स थे क्वेश्चन नंबर 1 के। इस सेकंड आपके पास जो बी है वो क्या है आपके पास, इसके साथ मैं जरा ए लिख लेता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, बोलो बोलो। अरे क्वेश्चन पूछना था कि मैक ओएस और विंडो को दोनों को बार बार चेंज कर रहे हैं, सिस्टम पे तो फर्क नहीं पड़ता? नहीं। अच्छा, बी आपके पास है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स है। अभी मुझे ट्रू फॉल्स के एक एक बच्चा मुझे आंसर बताता जाएगा। ठीक है ना। 1 का आंसर मुझे बताएंगे, मैं जब बोलूंगा उस वक्त। सर आपकी आवाज बार बार कट रही है। हाँ, क्या हो रहा है मेरी आवाज को? हेलो जी असमत। असमत सर वो कह रहा है आपका आवाज कट रहा है। आप सही है आवाज? सर मुझे तो सही आ रहा है। ओके चलिए, खैर है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास
क्वेश्चन नंबर बी फर्स्ट है अ कमेंट कैन नॉट बी डिलीटेड वंस इट हैज बीन क्रिएटेड, ट्रू है कि फॉल्स? हाँ सर मैं बताऊं? शाजेब, शाजेब आंसर बताएगा। शाजेब फर्स्ट का आंसर ट्रू है कि फॉल्स है? सर शाजेब ट्रू, सर फॉल्स है फॉल्स है। इफ सर, क्योंकि आपने जब कमेंट में डाला था तो आपसे एक गलती हो गई तो आपने दोबारा उसको इरेज किया था। बिल्कुल फर्स्ट का आंसर फॉल्स है आपके पास, ठीक है ना। सेकंड वन है आपके पास a watermark should be lighter in shade than text, ये मुझे आंसर बताएंगी हनान। हनान मुझे आंसर बताओ इसका। शाबाश हनान, हनान है? चले हनान चला गया है, इससे पूछ लेते हैं। सो नूरुल अमीन बताओ शाबाश इसका आंसर। नूरुल अमीन सेकंड ट्रू है कि फॉल्स है? नूरुल अमीन, नूरुल सर अमीन, मैं नूरुल अमीन सुन रहा है कि नहीं? जी सर हनान आप माइक बंद करो, नूरुल अमीन से पूछा मैंने। वाटर ट्रू, ट्रू सही है, सही है, सही है, ट्रू है, ट्रू सही। आवाज आपकी कट रही है। यस सर। सही है। नूरुल अमीन सेकंड का आंसर बताओ मुझे, सेकंड का आंसर मुझे बताएं जरा नूरुल अमीन। सर सेकंड वाला सर मैं बताऊं? एक मिनट ना, जिससे पूछे वो बताएगा। नूरुल अमीन अ वाटर मार्क शुड बी लाइटर इन शेड देन टेक्स्ट, ट्रू है कि फॉल्स है? नूरुल अमीन सर ट्रू है। ट्रू है आपके पास, क्योंकि ये आपको जो पीछे, ये जो आपको पीछे जो वाटर मार्क इधर नजर आ रहा है ना, ये जो आपको पीछे वाटर मार्क जो नजर आ रहा है वो क्या है? वो आपके पास लाइट इन शेड कलर में है, लाइट कलर में होगा एज कम्पेयर टू योर टेक्स्ट। तो सेकंड वाज इज ट्रू, सही है। थर्ड का जो आंसर है ये मुझे लाइबा अशरफ बताएंगे, बाकी सारे माइक ऑन करो। लाइबा अशरफ अपना माइक ऑन करो। थर्ड आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, ओनली टेक्स्ट कैन बी इंसर्टेड एज अ वाटरमार्क, ट्रू है कि फॉल्स है? कहते हैं कि वाटरमार्क में जस्ट हम टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं और कुछ नहीं एंटर कर सकते, ये ट्रू है कि फॉल्स है? जी लाइबा अशरफ, लाइबा अशरफ माइक ऑन करो और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता दो मुझे, ट्रू फॉल्स। असमत बंद करो ना, आपसे नहीं पूछा, लाइबा अशरफ से पूछा है, छोड़ो इसको। जी लाइबा, चले इस तरह है, ये मुझे बताएंगे। सर मैं बताऊं? चले इब्राहिम शाह भी बता दो। शाबाश। थर्ड का आंसर सर फॉल्स है। फॉल्स है आपके पास। फॉल्स सर, उसमें हम पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें हम पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है। फोर्थ वन जो है ये मुझे बताएंगे। एक मिनट से बात करें थोड़ा सा। सरयाज कुछ कहना चाहते हैं? सरयाज जी, सरयाज कुछ काम है? सरयाज सर क्लास के एंड पे मुझे टाइम दीजिएगा थोड़ा सा, क्लास के एंड के बाद। ओके ओके सही है। चले मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है सर मैं दे दूंगा आपको क्लास के एंड पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, हाफिज मुबीन मुझे आंसर बताएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे हाफिज मुबीन अपना माइक ऑन करो, बाकी सारे माइक ऑन कर लो, ठीक है। हाफिज मुबीन माइक ऑन कर लो। 4 है क्लिप आर्ट कंसिस्ट ऑफ लाइंस एंड एरोस, ट्रू है कि फॉल्स है? क्लिप आर्ट जो है वो लाइंस और एरोस को कहते हैं, ट्रू है कि फॉल्स है आपके पास? हाँ क्लिप आर्ट फॉल्स है आपके पास। याद रख रहे, क्लिप आर्ट है तो क्लिप आर्ट तो वीडियो हो गई ना, ये तो वीडियो के लिए हम यूज करते हैं, या छोटी सी क्लिप हो या छोटा सा कोई आर्ट वगैरह हो। वालेकुम सलाम। कोई सा आर्ट हो, छोटा सा क्लिप हो या कोई आर्ट हो तो हम उसको क्लिप आर्ट में डालते हैं। तो क्लिप आर्ट जो है वो आपके पास वीडियो फाइल है, ना कि आपके पास टेक्स्ट फाइल है आपके पास, ठीक है। तो ये क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है ना? ओके। फिफ्थ का आंसर मुझे बताएंगे। सर मैं बताऊं? किसने? इश्तियाक आपने बोल दिया बस ना। ये मुझे बताएंगे ये
लड़कियों में मेरे ख्याल से सारे प्रेस एब्सेंट ही थे, मुझे पता है। लड़कियों को अगर मैं पूछूंगा तो वो नहीं बताएंगे। किसी को अगर पता है लड़कियों के पता है, चलो मनाइल बताओ मुझे फिफ्थ आंसर। बाकी सारे माइक बंद करो। मर्ज सेल इज यूज्ड टू डिवाइड अ सेल इनटू टू। मर्ज सेल कहते हैं कि वो सेल को डिवाइड करता है इनटू टू। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है आपके पास, ट्रू है। ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि ट्रू कैसे है आपके पास, ठीक है ना बेटा। ये जरा गौर से मेरी बात जरा सुन ले। थोड़ा सा मैं जरा ऊपर जाता हूँ, आप लोगों को मैं जरा दिखाता हूँ कि मर्ज सेल किसे कहते हैं। ये जो मैंने साहब ने ये पिक्चर लगाई हुई है FIC बटेपेर की, जो 2 पिक्चर लगाई हुई थी, अगर किसी ने कल का लेक्चर लिया हुआ है तो यहाँ पे मैंने इस 2 सेल को 1 सेल में डिवाइड कर दिया। 2 सेल को क्या किया था हमने? मर्ज कर दिया था 1 सेल में। तो मर्ज सेल ये होता है कि आप उसको क्या करते हैं? मर्ज कर देते हैं, एक ही सेल में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इसका आंसर है, ठीक है ना। तो मर्ज सेल इनटू 2 होता है, ये आपके पास ट्रू है आपके पास, ठीक है ना। नेक्स्ट जी शाहजेब। अच्छा, सेकंड जो नेक्स्ट है वो आपके पास है सी आपके पास है MCQs, ठीक है ना। तो आप MCQs के भी आंसर मुझे एक एक बच्चा बताता जाएगा और उससे मैं जब जिस चीज से पूछूंगा वो मुझे इसका आंसर बताता जाएगा, ठीक है। फर्स्ट MCQs जो है वो क्या है वो मैं आपसे आप लोगों से पूछता हूँ। फर्स्ट इज द फीचर, ये मुझे बताएंगे आयशा सदीका। कुछ पता है इसके बारे में? नहीं आयशा सदीका, बाकी सारे माइक बंद करो जरा। सर मैं बताऊं? इश्तियाक बंद करो। नहीं करेंगे हाँ क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको अगर आंसर पता है। सर गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, क्या गुस्सा करूंगा? आप लोग 4-4 दिन जब एब्सेंट होते तो फिर क्या गुस्सा है ना। मुझे पता है आप लोग, आपने बताया कि आपकी पोस्टिंग हो रही थी तो मतलब ये कि आप उस पे बिजी थी ना, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ आप बता रहे तो कब मारे हैं, खैर है फिर मैं समझा भी दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। चले आपसे क्वेश्चन है, बाकी सारे बाइक बंद करें। द फीचर टू क्रिएट टेबल्स इज फाउंड ऑन डैश। जो क्रिएट करते हैं टेबल को, हम क्रिएट करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? हम होम में जाते हैं, नंबर बी हम इंसर्ट में जाते हैं, हम नंबर सी पेज लेआउट में जाते हैं, नंबर डी इज व्यू। कहाँ पे हम जाते हैं टेबल को इंसर्ट करने के लिए? व्यू टैब। व्यू टैब है आपके पास, इंसर्ट टैब है ये। इंसर्ट सर आपने तो बताया इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब, ठीक है ना। आप लोगों का ये इंसर्ट टैब में होता है कि जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं तो हम इंसर्ट टैब में जाते हैं। तो इसका ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। यहाँ पे जरा गौर से ऊपर देख भी लें, आयशा जरा गौर से देख लो ऊपर। यहाँ पे मैं जरा आपको दिखा भी देता हूँ। देखो मैं ये इंसर्ट टैब खोल रहा हूँ ना, देखो ऊपर मैंने इंसर्ट टैब पे जो माउस रखा हुआ है, यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ ये देखो सामने टैब पड़ा हुआ है, ये टेबल। यहाँ से आप इजीली टेबल क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट टैब में आपके पास टेबल पड़ा होता है, ठीक है। हुस्ना मतीन है कि नहीं? चली गई है हुस्ना? हुस्ना मतीन, हुस्ना मतीन नहीं है, चले। हया आयशा माइक ऑन करो, बाकी सारे माइक बंद करो। हया जी सर। अच्छा, सेकंड का जो आंसर है, द डैश फीचर इज यूज्ड टू मेक द टेबल ऑक्युपाई द विड्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट। नंबर ए फिक्स कॉलम विड्थ, ऑटोफिल टू कंटेंट, ऑटोफिल टू विंडो, नंबर डी इज टेबल फॉर्मेट। कौन सा ऑप्शन है इसमें से? मुझे बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 का। सर डी। The dash feature is used to make the table, चुप करो ना बाकी सारे, आप जिसे पूछे उसे वो आंसर बताए। Dash feature is used to make the table occupied by the document। जो फिक्स कॉलम विड्थ, तो अभी मैंने बताया भी था कि ऑटो फिल टू विंडो जो है ये सी जो है ये आपके पास है, ये खुद ब खुद फिल करता है अपने आप को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है आपके पास। ये आप लोग देखे ना, जब क्लास से नहीं लोगे तो ये मसला होगा आप लोगों का, ठीक है ना। जब क्लास से लोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग के पास। इसलिए कहता हूँ क्लास लिया करे ना, आप लोग क्लास नहीं लेते हो। थर्ड वन में बता दो, एक मिनट। थर्ड वन मुझे बताएंगे सर। जी जी आयशा। सर तुम्हें सर दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, इसमें बताया हुआ था ना कि आपके पास सेकंड का आंसर दोबारा मैं बता देता हूँ, गौर से सुने। सारी माइक बंद किया लेगा, माइक बंद खोला करें, मुझसे इजाजत दिया करें फिर माइक कॉल ऑन कर दिया करें। अच्छा, जो सेकंड का है वो है द डैश फीचर इज यूज्ड टू मेक द
टेबल ऑक्युपाई द विड्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास विड्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट होगा टेबल के अंदर, वो खुद ब खुद उसको ऑक्युपाई करेगा, मीन उसकी खुद ब खुद वो अपनी सेटिंग करेगा, वो हम ऑटो फिट टू विंडो करते हैं। जब ऑटो फिट टू विंडो करेंगे ना उसको, तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेबल के अंदर जो स्पेस होता है वो खुद ब खुद अपने आप की सेटिंग करेगा, फिर आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं। जिस तरह हम इसमें सेटिंग भी कर देना, तो सेटिंग करने की जरूरत है, ये खुद ब खुद ऑटो फिट में डाल देगा और वो खुद ब खुद उसकी सेटिंग करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो मुझे बताएंगे, ये मुझे बताएंगे हाफिज मुबीन के पास। फिर आता हूं, चलो। ड्राफ्ट ASAP कॉन्फिडेंशियल आर टाइप ऑफ डैश। हाफिज मुबीन, क्या चीज है? बाकी सारे में वाटर मार्क है। वाटर मार्क है, बी ऑप्शन है, वाटर मार्क है। ड्राफ्ट ASAP और कॉन्फिडेंशियल आर द टाइप ऑफ वाटर मार्क्स। ये मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, जिन्होंने लेक्चर नहीं दिया ना, वो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि ये क्या कहाँ पे आपके पास। देखिए गौर से मेरी जरा बात सुने, ये मैं जा रहा हूँ डिजाइन में, देखिए जरा गौर से, डिजाइन में मैं जा रहा हूँ और डिजाइन में आपके पास ये राइट साइड पे आप लोगों को वाटर मार्क नजर आ रहा है सबको बेटा? वाटर मार्क, ये जो जहाँ पे मैंने माउस रखा हुआ है। यस सर। ओके यस सर। ओके, सारे माइक बंद करो, गौर से जरा देखो। यहाँ पे मैं जब जाता हूँ ना, क्लिक कर दूंगा इसको, यहाँ पे आपके पास ये कस्टम वाटर मार्क में जरा देखा। अच्छा, ड्राफ्ट और आपके पास कॉन्फिडेंशियल, तो ये आपके पास देखिए कॉन्फिडेंशियल भी आ गए, डू नॉट कॉपी को हम ड्राफ्ट कहते हैं। थर्ड वन क्या का हुआ है इन्होंने? ASAP का हुआ है ना, तो ASAP जरा गौर से आप देख लें, ये टेक्स्ट में आपके पास यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट के बजाय कंप्यूटर साइंस लेक्चर लिखा हुआ था, यहाँ पे अगर याद पड़ता हो ASAP होता है। मैं जरा थोड़ा सा क्लिक करता हूँ, देखिए ASAP भी पड़ा हुआ है, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लेना, गौर से जरा देख लें इसको, जो टेक्स्ट को मैंने क्लिक किया ना, देखो सामने यहाँ पे आपके पास ASAP भी है, कॉन्फिडेंशियल भी और ड्राफ्ट भी पड़ा हुआ है। तो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ अ वाटर मार्क। ये आपके पास क्या है? डिफॉल्ट वाटर मार्क हैं, जो कि पहले से आपके पास कंप्यूटर में पड़े रहते हैं। ठीक है, समझ आ गई इसकी? क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, अगर कोई वाटर मार्क ना लगाएं तो डिफॉल्ट पे खुद ही लग जाता है? नहीं, डिफॉल्ट में नहीं लगता, ये आपने सर शुरू मतलब वो जो आप ऑप्शंस में गए थे वहां पर कस्टम में, वहां पर अगर ब्लैंक छोड़ दें तो? उसको अगर ब्लैंक छोड़ेगा तो पीछे कुछ नहीं आएगा आपके पास, वाटर मार्क में कुछ नहीं आएगा आपके पास। ठीक है ना, ये तो आप लोग यहाँ से लगाते हैं ना वाटर मार्क, तो मैंने आप लोग को बताया था कि जस्ट फॉर कॉन्फिडेंशियल ड्राफ्ट के लिए, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के लिए हम यूज करते हैं इसको। ठीक है ना, चले मुझे नेक्स्ट आंसर बताएंगे असमत, माइक ऑन करो असमत। 4 टू डिलीट अ रो वी नीड टू गो टू डैश। अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हैं, हम कहाँ पे जाएंगे? टेबल में। बी ऑप्शन इज मर्ज, सी ऑप्शन इज अलाइनमेंट एंड डी ऑप्शन इज रो एंड कॉलम। कौन से में है? टू डिलीट मर्ज गलत है। मर्ज भी है और रो एंड कॉलम भी है, आप दोनों लिख सकते हैं। जिसने रो एंड कॉलम लिखा है वो भी सही है, और डी ऑप्शन और बी ऑप्शन बोथ आर सेम, लेकिन ज्यादा जो एक्यूरेट रिजल्ट है वो मर्ज है। जिसने अगर मर्ज लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है फिर। ठीक है ना, और डी ऑप्शन भी सही है, दोनों सही है, दोनों लिख लें बस। डी बी ऑप्शन बोथ आर सेम। ठीक है ना, बी भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है, दोनों ऑप्शन आपके पास मर्ज में आते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया इसकी? सही है, थोड़ा सा यस सर तो बोल दिया करो ना, कि नहीं इस पे आप लोगों का ओके मुंह खराब होता है कि क्या होता है आप लोगों का? थोड़ा सा तो बोला करे ना यार, क्या हो गया? सर आप कहते हैं मैं जिससे पूछता हूँ वही बोले। ओके, शाहजेब माइक ऑन करो, बाकी सारे माइक बंद करो। शाहजेब, लास्ट वन, the option for align a table on a document are found on the dash tab. Design, layout, paragraph और D1 is the font. लास्ट का आंसर मुझे बता दे, ऑप्शन कौन सा है? डिजाइन सर लेआउट है। लेआउट है, बी। लेआउट टैब में ये पड़ा होता है। क्या हो गया आपको? और फाउंड और डैश टैब, टेबल का लेआउट का पूरा है वो, ये आपके पास लेआउट टेबल में आपके पास ये पड़ा रहता है। तो आपके पास जो 5 का जो आंसर है, ऑप्शन क्या है? वो है बी, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आप लोगों के थे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और
choose the correct ones या matching the call sorry MCQs वगैरह थे। अब आपके पास इसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर जो है वो इंशाल्लाह क्या करें, आज करें कि नहीं, बस वैसे भी 5 मिनट्स तो हैं, अगर करना चाहते हैं तो बता दें कि कर लें। सर मंडे को क्यों दिल नहीं है सर, आप? दो मंडे को क्वेश्चन कर लेंगे, हाँ मंडे को कर लेंगे। सर मंडे को ओके चले। देखो ये लड़कियां जो है ना, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो जवाब नहीं देती, और जब टाइम खत्म होने वाला होता है ना तो फिर कह दी कि सर मंडे को और ये वगैरह। तो आप लोग भी जो है ना हिस्सा लिया करें ना यहाँ पे क्लास में थोड़ी सी, ठीक है ना, थोड़ा सा अटेंटिव रहा करें। मुझे पता है कि पहली क्लास होती है और सारे जो है ना सोए होते हैं और एकदम उठते हैं और क्लास होती है आप लोगों की, तो खैर है मेरी क्लास से पहले 8 बजे उठ जाया करें, चाय शाय पी लिया करें ताकि आप लोगों को थोड़ा फ्रेश हो। ये तो जब आप इस तरह जो है ना डल माइंडेड में आएंगे तो फिर तो मसला आएगा इसमें, ठीक है ना जी। शाहजेब इब्राहिम मैं तो 4:30 बजे उठता हूँ सर वो सर रियाज ने कहा